नमस्कार, मैं हूं माधव और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दो प्रीपोजिशन जिसमें स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ होती है। जैसा कि लिखा हुआ है बी साइड और बी साइड्स, दोनों के स्पेलिंग्स एकदम सेम है, बस एक एस का अंतर होता है बी साइड और बी साइड्स में। आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक एस का अंतर है। तो हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बी साइड एंड बी साइड्स। हम लोग बी साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं और बी साइड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, बी साइड का हिंदी मतलब होता है बगल में या समीप। बी साइड्स का हिंदी मतलब होता है अलावा या अतिरिक्त। अब जैसे देखेंगे हम कि बगल में, बगल मतलब नजदीक, समीप, नेक्स्ट जिसको कहते हैं। किसी जगह के लिए हम लोग जो बगल का जो प्रयोग करते हैं किसी जगह के लिए, किसी प्लेस के लिए, तो हम लोग बी साइड का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है बगल में, तो हम किसी जगह के लिए अगर कह रहे हैं समीप का प्रयोग करेंगे। किसी जगह के लिए अगर हम लोग कहेंगे तो हम लोग समीप, बगल में अगर किसी जगह के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो हम लोग बी साइड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि वह मेरे बगल में बैठा है। अब जैसे देखेंगे हम कि वह मेरे बगल में बैठा है, मतलब वो जो बैठा है उस जगह की बात कर रहे हैं हम कि वह मेरे बगल में बैठा है। तो हम लोग यहाँ बी साइड का प्रयोग करेंगे कि वह मेरे बगल में बैठा है। जैसे ही इज सिटिंग, बी साइड का स्पेलिंग यहां पे हम लोग BESIDE लिखेंगे। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। दूसरा एग्जांपल है मेरा भाई तुम्हारे समीप खड़ा है। यहां पर समीप का जो जिक्र किया गया है, ये समीप जगह को दर्शाता है कि मेरा भाई तुम्हारे समीप खड़ा है। यहाँ पर हम लोग जगह को बता रहे हैं, एक प्लेस को बता रहे हैं कि वो जो खड़ा है वो तुम्हारे समीप खड़ा है। वो जो समीप का जो जिक्र है वो प्लेस के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग बी साइड का प्रयोग करेंगे। मतलब हम लोग बगल में या समीप के जिक्र में हम लोग बी साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई तुम्हारे समीप खड़ा है, जैसे माय ब्रदर इज स्टैंडिंग बिसाइड यू। माय ब्रदर इज स्टैंडिंग बिसाइड यू। मतलब बी साइड का प्रयोग हम लोग समीप या नजदीक के लिए करते हैं। दूसरा हम लोग का जो प्रीपोजिशन है वो है बी साइड्स। बी साइड का मतलब होता है अलावा या अतिरिक्त। अब ये अलावा और अतिरिक्त का मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि हमारे अतिरिक्त वहां सब आया, तो यहां पर हम लोग बी साइड का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां जो बी साइड्स है इसका मतलब है एडिशन के लिए, इसका जिक्र एडिशन के लिए आएगा। मतलब एक तो है ही, इसके अतिरिक्त एक और काम कर लिया। जैसे कि मैंने सेब के अलावे आम भी खाया, मतलब मैं सेब तो खाया ही, इसके साथ साथ मैंने आम भी खाया। तो यहाँ पर जहां एडिशन का जिक्र होगा, जहां पर जोर का जिक्र होगा, जहां पर इसके अलावे और मैंने कोई काम को कर लिया है, अगर ऐसा कभी जिक्र हो तो हम लोग बी साइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, अंग्रेजी के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं। इसका मतलब है कि मैं अंग्रेजी तो पढ़ाता ही हूं, इसके अलावे मतलब इसके साथ साथ, मतलब इसको जोड़कर आगे एडिशन जिक्र है, इसके अलावे मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं। तो हम लोग यहाँ पे बी साइड्स का प्रयोग करेंगे। एस का जिक्र किया गया है बी साइड और बी साइड्स में, बस यही अंतर है, एक सिर्फ एस का अंतर है। इसका हिंदी मतलब होता है बगल में और इसका मतलब होता है अलावा या अतिरिक्त या के अतिरिक्त। मतलब अंग्रेजी के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं अंग्रेजी तो पढ़ाता ही हूं, इसके साथ साथ मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे हो जाएगा? बिसाइड्स इंग्लिश
बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो टीच, या फिर आई टीच ऑल्सो, बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो टीच हिंदी। बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो टीच हिंदी, मतलब अंग्रेजी के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, किताब के अलावा मैं एक कलम भी खरीदा, मतलब किताब तो खरीदा ही, इसके साथ साथ मैं एक कलम भी खरीदा, मतलब यहां भी एडिशन का जिक्र हो रहा है, जोड़ का जिक्र हो रहा है ना, कि किताब के अलावा मैं एक कलम भी खरीदा। किताब तो मैंने लिया ही, किताब के साथ साथ मैंने एक और सामग्री खरीदा, वो कलम है। तो बिसाइड्स बुक, किताब है, किताबें नहीं है तो किताब है तो ए बुक होगा, बिसाइड्स ए बुक, किताब के अलावा मैंने एक कलम भी खरीदा, बिसाइड्स ए बुक आई bought a pen। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो बिसाइड्स है इसका जिक्र अलावा या के अतिरिक्त के लिए होता है। तो यहां पर जो अलावा या के अतिरिक्त होगा ये एडिशन के लिए होगा, ना कि सब्सट्रैक्शन के लिए। अलावा का जिक्र कभी कभी नहीं, मतलब सब्सट्रैक्शन को भी इंडिकेट करने के लिए होता है, जैसे मुझे छोड़कर वहां सब आया, तो वहां पर हम लोग एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, EXPECT, है ना। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। हालांकि जहां पर जोड़ का जिक्र होगा, इन द सेंस ऑफ एडिशन, जोड़ के सेंस में हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक के अलावा अगर मैं कोई दूसरा काम किया हो तो वहां पर हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे, और हमारे इस YouTube चैनल के नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाएंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।